नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2022 का कक्षा 10 का सोशल साइंस का पेपर जो कि आपका 18 अप्रैल को होने वाला है। उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो कि आपका 80 नंबर का आएगा और 80 नंबर में से इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इस पेपर को पढ़ते हैं तो आपके 70 नंबर 100% गारंटी से आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय रहने वाला है आपका 2 घंटे 45 मिनट का। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए खंड ए में देखिए आपका किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है आपका जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं, लोह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है। और इससे अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, पांचवा क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में मृतली मृदा का मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आपको इन ऑप्शनों में से आपका उत्तर देना है। ठीक है, या एक एक नंबर का क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। छठा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। और सातवां क्वेश्चन है आपका श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। और इससे अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है। और नौवां क्वेश्चन आपका हो जाता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है मध्य आय वर्ग वाला देश है। और 11वां क्वेश्चन हो जाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और 12वां क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन आने वाला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। और दूसरा क्वेश्चन है भारत के कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र कहाँ भौगोलिक क्षेत्र वन स्थिति है। और यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ खालिस्तान अन्य जाति के समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। और चौथा क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट की देशों की तुलना शैक्षिक स्तर स्वास्थ्य स्थिति और खालिस्तान के आधार पर करती है। यहाँ पर खालिस्तान में आपको ऑप्शन भरना है। और पांचवा क्वेश्चन हो जाता है किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु का सेवा को मूल्य खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सबसे पहले इस प्रकार का वीडियो और इनका सोल्यूशन पा सकें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जिससे कि हम इससे आपका आंसर की दे दें। ठीक है। और यहाँ पर देखिए छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हो जाएगा, आपको एक पंक्ति में इसका उत्तर देना होगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में होगा गिरिमीडिया के शब्द से आप क्या समझते हैं। दूसरा है वीटो किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है यह कथन किसका है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको तो कहीं सर्दी जुकाम नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन देखिए बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय लिखे। और पांचवा क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन किस चीज़ से आपको क्या कहा जाता है। और छठा क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम ने 1970 से 1970 के बीच कुल कितने संशोधन किए। और आठवां क्वेश्चन है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपका क्या से है। और नौवां क्वेश्चन है आपका कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों को कोई एक समानता बताइए। यहाँ पर आपको समानता क्या थी वो लिखनी है। एक नंबर की क्वेश्चन है, ये एक लाइन में देना है। और नवीनीकरण साधन और तथा गैर नवीनीकरण साधन का एक उदाहरण दीजिए। और 11वां क्वेश्चन है अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय बताइए। यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। और यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ खंड ब में आपका हो जाता है 4 से 16 तक, जो कि आपके 2 नंबर के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन हो जाता है आपका रेशम मार्ग से किस किस वस्तु का व्यापार होता है। और पांचवा वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। छठा है जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रतिनिधि लिखिए, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। सातवां है एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। आठवां है संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और नौवां है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और इसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन हो जाता है बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। और 11वां है संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 12वां है सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक किस प्रकार अंत संबंधित है, व्याख्या करें। और आपका 13वां क्वेश्चन आपका हो जाता है विकास की धारणा से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर खंड स में आपका बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं 17 लेकर 20 तक, जो कि आपका 3 नंबर का हो जाएगा। और 17वां क्वेश्चन रहेगा आपका नेपोलियन संहिता की विशेषता बताइए। और एक बात और है, इसमें अथवा भी आएगा, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, आपको ये अथवा में क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका 18 क्वेश्चन हो जाएगा आपके अनुसार पानी की
संरक्षण और प्रबंधन की बाघ किस प्रकार मदद करते हैं, और अथवा में आपका बाढ़ के बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय लिखने हैं। और 19वां क्वेश्चन हो जाता है आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क दीजिए, और अथवा में आपको यह दिया गया है, इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया जाएगा, और अथवा में भी आपको दिया जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। और आपका ये यहाँ पर देखिए खंड द हो जाता है, इसमें आपका 21 से लेकर 22 के क्वेश्चन आएंगे, जिसका आपका 250 शब्द में उत्तर देना है, और 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। और इसके अथवा में भी आएगा, जो अच्छा लगता है वो करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर 21वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं, महात्मा गांधी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। इसी प्रकार आपका देखिए 22वां क्वेश्चन हो जाता है नेपाल में लोकतंत्र की के लिए दूसरा आंदोलन विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में आपका दिया गया है आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। और 23वां क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मानचित्र मैप का, जो कि आपका नकल भी हो जाती है इसमें बोर्ड एग्जाम में, तो इसका आप अच्छे तरीके से इन्हीं को याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारा आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए राउट भाटा याद कर लेना, नासिक होगा, नेवेली होगा, तलचर, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका 1-1 नंबर का सभी आएंगे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ है। और इसी प्रकार से आपको मानचित्र भी अथवा में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर गया, मायारगांव, नेलोर, अजमेर, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट मानचित्र है, तो इनको तो आप अच्छे से याद करना, इससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, जिससे कि उनका भी भला हो और अच्छे नंबर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।